ईरान इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद मुस्लिम देशों की चुप्पी का राज क्या है? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व की आग में एक देश जल रहा है जहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। ईरान ने जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। लेकिन इस संकट में 16 मुस्लिम देश चुप क्यों हैं? सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक कोई ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा? क्या ये शिया सुन्नी की सदियों पुरानी दरार है या फिलिस्तीन का समर्थन के पीछे कोई राज? आज हम खोलते हैं इस रहस्य की परतें जहां भाईचारा दिखावा बन गया है और राजनीति ने शायद इस्लामिक एकता को तोड़ दिया है। ये कहानी है अलगाव की, जहां ईरान अकेला पड़ गया है। आइए गहराई से समझते हैं इस मध्य पूर्व संकट को। मध्य पूर्व में ईरान इजराइल युद्ध छिड़ा हुआ है और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर घातक हमला किया। इस हमले में खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। लेकिन आश्चर्य ये है कि मध्य पूर्व के 16 मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, लेबनान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, कुवैत, कतर, अजरबैजान, ओमान, यमन, मिस्र और लीबिया ने ईरान का साथ नहीं दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान का अलग थलग पड़ना कई वजहों से हुआ है। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि ईरान का गाज़ा को हमास समर्थन करना। ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हूती और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को हथियार और फंडिंग देता रहा है। मुस्लिम देश ईरान को इसके लिए दोषी मानते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन ने न सिर्फ ईरान की मदद से इनकार किया बल्कि इजराइल को अपना एयर स्पेस खोलकर अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने ईरान के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरनाक है। दूसरी प्रमुख वजह यह हो सकती है कि शिया सुन्नी दरार हो सकता है। दुनिया के मुसलमानों में 85 से 90% सुन्नी है, जबकि शिया सिर्फ 10%, 12 से 17 करोड़। ईरान खुद को शिया मुसलमानों का नेता मानता है, लेकिन सुन्नी बहुत देश जैसे सऊदी अरब इससे डरते हैं। सऊदी अरब जो तेल का बड़ा निर्यातक है, ईरान के क्षेत्रीय नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं करता। इराक, बहरीन, यमन और लेबनान जैसे देशों में शिया सुन्नी मिक्स आबादी है, लेकिन यह दरार ईरान को अलग कर देती है। यही वजह हो सकती है कि सदियों पुरानी यह दुश्मनी आज भी मुस्लिम एकता को तोड़ रही है। तीसरी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और आंतरिक संघर्ष। ये 16 मुस्लिम देश आपस में जुड़े हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर और गृह युद्धों में उलझे हैं। वे ईरान इजराइल युद्ध का विरोध तो करते हैं, लेकिन ईरान का खुलकर साथ नहीं देते। तुर्की जो सुन्नी देश है, उन्होंने अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा की है और ईरान के जवाबी हमलों की भी निंदा की। साथ ही मुस्लिम दुनिया से युद्ध रोकने की अपील भी की है। पाकिस्तान ने अमेरिका इजराइल हमले की निंदा की और ईरान के जवाबी अधिकार को माना, लेकिन कोई मदद नहीं की। मिस्र जैसे देश आंतरिक चुनौतियों में फंसे हैं, यहाँ तक कि चीन ने भी सिर्फ चिंता जताई है और संघर्ष विराम की मांग की है, बिना ईरान का पूरा समर्थन किए। इन सब के पीछे एक इतिहास रहा है, जिस वजह से शायद मुस्लिम देश अभी ईरान की मदद नहीं कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। ईरान इजराइल की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये बड़ा युद्ध बन गया। शिया सुन्नी विभाजन ने मुस्लिम दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। आज ईरान वैश्विक ताकतों से मजबूत संबंध रखता है, लेकिन मुस्लिम भाइयों से अलग थलग है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने सऊदी अरब जैसे देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, लेकिन कोई मुस्लिम राष्ट्र आगे नहीं आया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की निंदा ने साफ कर दिया कि ईरान की कार्यवाही को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा माना जा रहा है। यह मध्य पूर्व का कड़वा सच है, जहां इस्लामिक एकता शायद अब सिर्फ किताबों में बची है, जमीन पर नहीं। और शिया सुन्नी दरार ने ईरान को अकेला छोड़ दिया है। अगर यह युद्ध बढ़ा तो पूरा क्षेत्र तबाह हो सकता है। क्या मुस्लिम देश अब ईरान का सपोर्ट करेंगे और एकजुट होंगे, या ये अलगाव और गहरा होगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इस युद्ध में ईरान अकेला रह जाएगा? और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।